स्वागत है हमारे यूट्यूब क्लास यूपी मैट्रिक पर। कल वाली क्लास आप लोगों ने देखी हुई, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी, जिसमें हमने 2025 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे इस चैप्टर से सारे के सारे क्वेश्चन किए। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स। तो इसे लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। पहला क्वेश्चन करना है LHS। क्वेश्चन नंबर 1, LHS कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 13/5। 3 है, 3/5। ठीक है, साइन इनवर्स लेके आना हमारे लिए। तो या तो हम कॉस इनवर्स को साइन में चेंज कर लेंगे या साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे। तो हम कॉस इनवर्स को साइन में चेंज करते हैं, उसके बाद में साइन x प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, ये साइन कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स √1 - x²। इसे साइन में चेंज करेंगे, उसके बाद क्या करना है आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स √1 - 12/13 का x² प्लस साइन इनवर्स 3/5। सोल्व कर रहे हैं इसके लिए आगे। ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स √1 - 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। तिरछी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। ये ऐसा ही चलता रहेगा, अभी इसमें कुछ नहीं करेंगे। 13 की 169 की यहाँ पर मल्टीप्लाई, 169 - 144, तो ये बचेगा हमारा √169 - 144/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये ऐसा ही चलता रहेगा अभी। साइन इनवर्स यहाँ पर घटाएंगे, 5 में 9 में से 5 4 जाएंगे, यहाँ 5 6, यहाँ पर 2 25। 169 में से 40 घटाएंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे 25 और बटे में 169। ठीक, प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। चलिए, अब ये दोनों हमारे साइन में चेंज हो गए। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का हमारा फार्मूला होता है साइन x/13। ये फार्मूला होता है इसका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 - y² y √1 - x²। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये हो जाएगा √1 - 3/5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3/5 √1 - 5/13 का स्क्वायर। ठीक, आगे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 इंटू ये हो जाएगा √1 - 3 × 9 5 25 प्लस 3/5 √1 - 25/169। 5 का बराबर 25, 13 का 169 हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 5/13 है। यहाँ पर बचेगा 25 से 25 से 9 जाएंगे 16, 16/25 प्लस 3/5 और ये हो जाएगा 169 में से 25 जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 144/169। यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स
इसका रूट लेंगे, इसका रूट लेंगे, ये हो जाएगा 5/13 और ये हो जाएगा 4/5 प्लस ये हो जाएगा 3/5 इंटू 12 में 144, यानी इसका आएगा यहाँ पर √12 और इसका आएगा यहाँ पर 13। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं क्या करना है इसके लिए। तो यहाँ पर बचेगा हमारा साइन इनवर्स 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं। 13 पंजे 65, ऊपर हो जाएंगे हमारे पास 5 चौक 20, यहाँ पर हो जाएंगे 20 और ये हो जाएंगे 13 पंजे 65, यहाँ पर हो जाएंगे 12 तियां 36 बटे और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 13 पंजे 65। ठीक, अब दोनों का जोड़ देंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 6 20 और 36 56 बटे कितना हो जाएगा 65। यही हमारे लिए सिद्ध करना था RHS, पहला क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा हमारा RHS। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स √b अपान a cos इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b। ये क्वेश्चन कई बार का आया हुआ, 7 10 16 17 18 कई बार का आया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। हम लेंगे यहाँ पर LHS, क्वेश्चन नंबर 2 LHS कितना दे रखा है, 2 tan इनवर्स √b अपान a। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, इसका एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स का, ये होता है 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स, 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे cos वाला, ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगाएंगे इसका यहाँ पर। चलिए लगाते हैं इसका फार्मूला। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर है √b अपान a, तो ये हो जाएगा हमारे पास b अपान a अंडर रूट का कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे रखा है। टोटल के बटे में 1 प्लस b अपान a √b का होल ऑफ स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं इसके लिए। cos इनवर्स, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस b अपान a बटे 1 प्लस b अपान a। अब इनका यहाँ से ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लेंगे और नीचे का नीचे से एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स a माइनस b अपान a टोटल, ये हो जाएगा a प्लस b अपान a, और यहाँ पर a से a क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, a से a कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा हमारे पास cos इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b। ये यही सिद्ध करना था हमारे लिए, कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे, एक दो बार अपने आप निकाल के देखेंगे तभी ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आपके लिए आ जाएगा। यही हमें लाना था यहाँ पर RHS। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपान 1 प्लस b स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स में x का मान ज्ञात कीजिए। कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 15 में और 18 में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं, x का मान ज्ञात करना है।
किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है क्या दे रखा है, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा हमारे पास 2 tan इनवर्स x। इससे हमें x का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे x का मान, अभी हमने इसका एक फार्मूला बताया था, ये लिखा हुआ है सामने, ये फार्मूला लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, तो इसकी जगह पर इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है, तो ये वाला सेम इसी के तरह दे रखा है, वहां पर x है, यहाँ पर ये है, तो ये भी फार्मूला हो जाएगा हमारा। इसकी जगह पर रखेंगे हम 2 tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा x, यहाँ पर a है तो a होगा और यहाँ पर b है तो यहाँ पर b, इक्वल क्या लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके काट देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, दोनों से हमने कॉमन लिए 2, इधर कितना लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, अब दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके हमारे क्या होंगे कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, वो वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी, और यहाँ पर भी दे रखा हमारे पास tan इनवर्स x, यहाँ पर सूत्र लगा हुआ है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला सूत्र लगा हुआ है tan इनवर्स a माइनस b बटे 1 प्लस a इंटू बी। अब दोनों तरफ से tan छूट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a, tan इनवर्स छूट जाएगा तो यहाँ पर इतना बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इतना, तो ये हो जाएगा हमारा x का मान। यही ज्ञात करना था हमारे लिए। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया था, 2 बार, 15 और 18 में। बच्चों क्लास को पूरा देखा कीजिए, जिससे ही आपको पता लग जाए किस टाइप के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 नंबर क्वेश्चन, अभी हम 4 नंबर क्वेश्चन भी करेंगे। एक बार इसको अपने आप करना, आसानी से समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसकी जगह पर tan इनवर्स का सूत्र लगा हुआ है, यहाँ पर भी tan इनवर्स का सूत्र लगा हुआ है, फिर tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, tan छूट गया, a माइनस बी बटे 1 प्लस a इंटू बी बराबर x का मान निकल के आ जाएगा आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि, ये भी क्वेश्चन कई बार का आया हुआ है, 2012 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 3-4 बार का आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आपको सब कराए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है ये। ठीक है, यहाँ पर लिखा सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 27/11। चलिए इसको देखते हैं LHS। क्वेश्चन नंबर 4 LHS कितना दे रखा है, LHS दे रखा हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 लाना हमारे लिए, एक साइन में दे रखा है, एक tan में दे रखा है। लाना क्या है हमारे लिए, tan इनवर्स 27/11 tan में लाना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, साइन को पहले हम क्या करेंगे tan में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, छोटा सा बनाएंगे त्रिभुज यहाँ पर, और ये मान लेंगे यहाँ पर माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। अब यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3/5 बराबर साइन थीटा। यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा बराबर 3/5, इतना हो जाएगा।
तो इसकी सहायता से हम त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर tan का मान निकालेंगे, tan का मान उठा करके यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इसी में कर देंगे। चलिए इसी में करते हैं, चूंकि माना करके लिखेंगे यहाँ पर, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा। तो यहाँ से हमारा आएगा साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। छोटा सा त्रिभुज बना देंगे, अलग अलग सोल्व कर लेंगे इसके लिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है 3, कर्ण कितना दे रखा है 5, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आधार कितना आएगा हमारा 4। तब यहाँ से निकालेंगे, तब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा 3/4। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी tan इनवर्स 3/4। थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर उठा करके रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। साइन का हमारा मान चेंज हो गया tan इनवर्स में। ठीक, अब इस सवाल में साइन इनवर्स की जगह पर tan इनवर्स 3/4 उठा करके रख देंगे। तब ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स की जगह पर क्या रखेंगे, उठा करके हम tan इनवर्स। तो यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/4, ये हो जाएगा 5। अब इसका फार्मूला लगा देंगे हम tan इनवर्स वाला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका होता है हमारा tan इनवर्स कितना होता है x प्लस y बटे 1 माइनस xy। ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। आंसर हमारा tan में दे रखा है। चलिए लगाते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x की जगह पर है 3/4 प्लस y की जगह पर है 3/5, टोटल 1 माइनस 3/4, और ये हो जाएगा 3/5। ठीक, ऊपर आधा ले लेंगे, नीचे भी सोल्व कर रहे हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, इसकी तिरछी गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 तियां 15, इसकी तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियां 12, टोटल कितना आएगा 5 चौक 20। ठीक है, इसके लिए सोल्व करेंगे अगले हम। इसके लिए 4 पंजे 20, 20 एकम 20, तो यहाँ पर आ जाएंगे 20 माइनस 3 तियां 9, 9 बटे कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 9/20। अब क्या होगा, यहाँ से 20 से 20 क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा tan इनवर्स 27, ऊपर बचेंगे 27 और नीचे बचेंगे हमारे 11। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपके लिए। देखिए यहाँ से यही आंसर है, यही पूछा गया हमारे लिए, इतना ही सिद्ध करना था। ये tan इनवर्स 27/11, तो यही हमारा क्या दे रखा है, RHS दे रखा है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है 2017 में और 2021 में, 17-21 दो बार आया हुआ है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि साइन 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 बराबर साइन इनवर्स 77/88। यहाँ पर गलत लग गया बच्चों, यहाँ पर होगा 77/85। ठीक है,
तो इसके लिए सोल्व कर रहे हैं साइन इनवर्स साइन में लाना है, उसके बाद कैसे में लाना हमारे लिए tan में लाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 LHS क्या दे रखा है LHS में? साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। ठीक, इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? इसमें सूत्र लगाएंगे हम, दोनों साइन के दे रखे हैं तो ये हो जाएगा हमारा, और साइन में ही लाना है, साइन में दे रखा है और साइन में ही लाना है। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स x और लगाएंगे यहाँ पर साइन इनवर्स y। इसका फार्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। ये फार्मूला अभी यूज किया था, वही वाला फार्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दे रखा है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन इस फार्मूला यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3/5 √1 माइनस 8/17 का यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर प्लस 8/17 √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक, x की जगह पर है 3/5 और y की जगह पर है 8/17। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 √1 माइनस 2 कितने होते हैं? 64। 17 का वर्ग कितना होता है? 289 प्लस 8/17 √1 माइनस 3 3 9 25। ये हो जाएगा। अगले सोल्व करते हैं इसके लिए। ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 गुणा, त्रिशी गुणा करेंगे यहाँ पर 289 एकम 289 माइनस 64/289 प्लस ये हो जाएंगे 8/17 √25 एकम 25 और माइनस के यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे 9 बटे में कितने लिखे हुए हैं 25। चलिए आगे सोल्व करते हैं। इसके लिए कितना आएगा? ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3/5 ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर इंटू 289 में से 64 घटाएंगे, 9 में से 4 गए, कितने बचेंगे हमारे पास 5। 8 में से यहाँ पर 6 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 2। ऑलरेडी यहाँ पर कितने बचे हुए हैं 2। नीचे लिखा हुआ है 289 और यहाँ पर लगा देंगे रूट प्लस 8/17 इंटू 25 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 16, 25 रूट। ठीक है, साइन इनवर्स अगले क्या होगा? इसका वर्गमूल लेंगे और इसका वर्गमूल लेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 3/5। 225 का वर्गमूल कितना होगा 15, 289 का वर्गमूल कितना होगा 17। ठीक, प्लस ये हो जाएगा 8/17, 4 चौक 16, 55 25। ठीक है, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। सोल्व करते हैं इसके लिए आगे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स, अब लासा लेके सोल्व कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद लासा लेके सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर 15 3 45, 17 पाना 85, 8 चौक 32, 17 पाना 85। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5 2 7, हर बराबर है दोनों के ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 5 2 7 और 4 3 7, 77/85। ये क्वेश्चन आंसर इस प्रकार के आ जाएगा। हमसे कहा था सिद्ध कीजिए इतना LHS, यही RHS है इसका। ठीक है, यही RHS। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन सब लोग अपने आप निकाल के देखेंगे। चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या दे रखा है 10, अब इसको 10 में लाना है। 10 में लाने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए 10 में लाने के लिए यहीं से सोल्व करेंगे। यहीं से 10 में लाने के लिए क्या करेंगे? अलग बनाएंगे एक छोटा सा त्रिभुज।
तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स दे रखा है। कितना आया था हमारे पास, हमारा आया था साइन इनवर्स 77/85। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, tan में, tan इनवर्स 77/36। ठीक है, मान लेंगे यहाँ पर कि माना साइन इनवर्स 77/85 बराबर मान लेंगे थीटा। तब यहाँ से साइन थीटा निकल के आएगा हमारा, ये हो जाएगा 77/85। बनाएंगे यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा 77 और कर्ण कितना हो जाएगा 85। यहाँ से हम आधार निकाल लेंगे। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय। ठीक है, 85 पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, 85 यानी कर्ण का स्क्वायर लंब इसका 77 का स्क्वायर प्लस आधार कुछ मान लेंगे यहाँ पर x स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 85 का। कितना आएगा 85 का वर्ग, 85 50 के 5 हासिल लगे 2, 40 और 2 कितने हो गए हमारे 42, 8 पंजे 40, 40 के 2, 40 का सिफर हासिल कितना लगा 4, 8 64, 64 और 4 कितने हो गए हमारे 68, 5 2 8 4 12 और यहाँ पर 7, 72 25। ये आ जाएंगे यहाँ पर 72 25 और इसका वर्गमूल, इसका वर्ग कितना होगा, चलिए इसको भी चेक कर ले रहे हैं। यहीं पर 77, 7 7 49 के 9 हासिल कितना लगा 4, 7 7 49 49 और 4 कितना हो जाएगा 53। फिर से इतना ही आ जाएगा 9 3 5, 9 9 3 12 2 हासिल लगा 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर 59 29। तो ये आ जाएगा हमारा 59 29 प्लस का x स्क्वायर। इधर लाएंगे उठाकर, इधर लाएंगे उठाकर घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 72 25 में से 59 29 घटा देंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा हमारे पास 15 में से 9 गए 6, 11 में से 9 गए 2 और 11 में से 9, 11 में से 2 गए, यहाँ कितने बचेंगे 9, बराबर हुआ। ये हो जाएगा हमारे पास 72 25 59 29। 15 में से 9 गए, यहाँ पर 6 बचेंगे, 11 में से 2 गए, यहाँ पर 9 बचेंगे, 11 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 1296। यानी यहाँ पर आएगा हमारा 1296 x स्क्वायर। रूट ले लेंगे इसका, 1296 का रूट ले लेंगे यहाँ पर, तभी x बराबर निकल के आएगा 1296 का रूट। कितना होगा इसका 1296 का रूट 1296। ये कैलकुलेटिव सवाल है बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेशन गलत हो सकती है तो आराम से करना इसके लिए। 3 3 9 4 चौक 16, 3 3 9, 3 3 9, यहाँ पर बचेंगे 3 96, 3 3 6 हो जाएंगे यहाँ पर, तो हम लगा देंगे यहाँ पर 6 बार, 6 36 6 हासिल कितना लगा 3 36 और 36 36 और 3 39। ठीक है, इसका वर्गमूल निकल के आएगा 36। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, यहाँ पर निकल के आएगा हमारा 36। अब लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स, तब ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है 77, आधार कितना दे रखा है 36। ठीक है, ये कैलकुलेटिव सवाल है, इसको बहुत आराम से करना है, अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ पूरा क्वेश्चन चला जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे पास थीटा बराबर tan इनवर्स 77/36 और यहाँ पर मान रखेंगे थीटा का, ये रखा हुआ है। तब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ये इसका क्या होगा आंसर। ये हुआ जा करके। अब आराम से करना यहाँ पर, यहाँ तो आसान है, साइन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, आसानी से हो गया। आगे की प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार दो बार अपने आप निकालेंगे इसके लिए तो आराम से रिपीट हो जाएगा और कैलकुलेशन की गलती होने के चांस नहीं रहेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है यहाँ पर, ये सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 19 और 20 में, 2 बार का आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके लिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इसके लिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 LHS कितना दे रखा है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, tan में ही आंसर लाना है इसके लिए। चलिए 2 tan इनवर्स का एक फार्मूला होता है वो लगाएंगे यहाँ पर, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है वो लगाएंगे हम यहाँ पर। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस y का लगाएंगे। ठीक है, एक होता है फार्मूला हमारा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम पहले यहाँ पर यूज करेंगे 2 tan इनवर्स का, तब ये हमारा tan में चेंज हो जाएगा, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला करके सोल्व कर देंगे इसके लिए। चलिए लगाते हैं यहाँ पर फार्मूला, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 और ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पर क्या कर देंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ऊपर कितना बचा है 1, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/7। सोल्व करेंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा 3 और नीचे जो 4 बचे हुए वो पहुंच जाएंगे हमारे ऊपर, तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब सूत्र लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये होता है इसका फार्मूला tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। इसकी तिरछी गुणा करेंगे यहाँ पर, 4 सत्तो 28, 3 एकम 3 और 7 तियां 21, टोटल 7 तियां 21, 21 एकम 21 माइनस 4 एकम 4, नीचे 7 तियां 21। सोल्व करेंगे इसके लिए क्या आएगा देखते हैं। tan इनवर्स 28 और 3 31 बटे 21 से 21 हमारे क्या होंगे कैंसिल, 21 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पर आएगा हमारा 17। यही पूछा, ठीक है यही पूछा, ये हो जाएगा हमारा RHS। ठीक, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। बस क्लास पूरी लीजिए तभी कुछ लाभ होगा, अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे कोई लाभ नहीं निकलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन देखो कितनी कब आया हुआ है 2009 में, ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए सोल्व करते हैं। बच्चों ये गणित है, इसको रिवीजन करते रहेंगे तभी लाभ होगा, और जितना रिवीजन करेंगे उतना ही ठीक है, वरना पेपर में भूल जाएंगे। वहां सोचेंगे बैठ के कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रिवीजन करते जाइए, वरना पीछे का भूलते, आगे का पढ़ते जाओगे पीछे का भूलते जाओगे, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। एग्जाम हॉल में बैठ के सोचना नहीं है, सोल्व करना है वहां पर।
चलिए ये क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि साइन पाई कॉस एक्स बराबर कॉस पाई साइन एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4, यानी x का मान ज्ञात करना है। यहाँ से कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए x का मान निकालना है। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या दे रखा है यहाँ पर, साइन पाई कॉस एक्स बराबर कॉस पाई साइन एक्स। क्या करना है यहाँ पर, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ पर साइन है, तो पहले तो हम या तो साइन में चेंज करें इसको, या तो साइन में चेंज करेंगे या तो इसको कॉस में, दोनों तरफ एक जैसे करेंगे। ठीक, ये काम कर रहा है हमारा काय का, थीटा का, यानी साइन थीटा यानी कॉस थीटा, पूरा ये थीटा का काम कर रहा है, थीटा का। ठीक है, चलिए करते हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा हमारा साइन पाई कॉस एक्स, इसको चेंज कर लेंगे। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा की जगह पर साइन 90 माइनस थीटा रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन, और 90 का मतलब क्या होता है, π/2। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन π/2 माइनस पाई साइन एक्स। ठीक है, ये थीटा का काम कर रहा है, 90 माइनस थीटा। अब दोनों तरफ से साइन साइन क्या होंगे, छूट जाएंगे। तो यहाँ आएगा पाई और ये आएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा π/2 माइनस पाई, और ये हो जाएगा साइन एक्स। दोनों तरफ से पाई कॉमन लेके काट देंगे, यहाँ पर दोनों तरफ से पाई कॉमन लेकर के काट देंगे। तो जब पाई कॉमन लेके काटेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/2 और यहाँ पर बचेगा साइन एक्स। पाई से पाई क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल। ठीक, यहाँ पर बचेगा हमारा कॉस एक्स और 1/2 माइनस का साइन एक्स। करना क्या हमारे लिए, एक्स का मान निकालना है। क्या करेंगे इसके लिए, साइन को उधर लाएंगे उठा करके, तो इधर आएगा तो साइन एक्स का हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा कॉस एक्स बराबर 1/2। अब करेंगे इसका हम दोनों तरफ वर्ग, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स और क्या हो जाएगा कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। ठीक, अगले देखते हैं क्या होगा इसका। ठीक है, वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स बराबर ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोल दिया हमने, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, 1/4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। इसका मान कितना होता है 1, सर्व सम का है, इसका मान कितना होता है 1, और ये काय का फार्मूला है, ये फार्मूला हमारा साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन और 2 यहाँ पर x बराबर कितना आएगा 1/4। वन प्लस साइन, वन उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा साइन 2x बराबर 1/4 माइनस 1। ओहो, ये तो गड़बड़ हुआ, यहाँ पर बचेगा हमारा 3/4। माइनस का नहीं आना चाहिए लेकिन माइनस का आया हुआ है, क्या गलती हुई आया, माइनस का क्यों आया। चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है।
अच्छा, इसकी जगह पर ये पड़ रहा है हमारा पहले चतुर्थांश में। अच्छा, ये होता फार्मूला इसका साइन 90 प्लस थीटा, तब भी तो होता है हमारा कॉस थीटा। ये गलत हुआ, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, क्योंकि साइन दूसरे चतुर्थांश में प्लस का होता है। ओ सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड में साइन का होता है प्लस का। अच्छा अच्छा, ये लगाएंगे। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से। यही गड़बड़ हुआ है, इसीलिए माइनस का आया, माइनस नहीं आना चाहिए था ना यहाँ पर। ये इस टाइप की गलतियां बच्चों पेपर में होती हैं। जब तक इसको क्वेश्चन को 2-3 बार नहीं करेंगे तब तक ऐसी गलतियां होती रहेंगी। तो इसीलिए क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, इसीलिए रिवीजन क्लास रखी गई है आपके लिए। सिलेबस तो काफी पहले हो चुका है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 90 प्लस थीटा, ये गलती हो गई। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, इधर आएगा तो ये क्या का हो जाएगा हमारा माइनस का, माइनस माइनस, तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक, चलिए देखते हैं अभी। तो हमने लगाया यहाँ पर कौन सा फार्मूला, साइन, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक, इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 1/4, उधर लेकर जाएंगे साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x, साइन 2x। ठीक है, घटाओ यहाँ पर 4 कम 4 में सही आएगा 3, 3/4, और ये हो जाएगा हमारा साइन 2x। ठीक है, उठाकर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 3/4 बराबर 2x, और 2 आएंगे यहाँ पर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 3/4 बराबर x। ठीक, यही हमारा निकालना था x का मान। बच्चों रिवीजन कीजिए, इस प्रकार की गलतियां होती रहेंगी। अगर क्वेश्चन ये 2-3 बार निकाला हुआ होगा तो कोई गलती नहीं होगी, अगर एक बार निकालेंगे तो 100% गलती होने के चांस रहते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ये वाला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। ये 18, 19, 22 3 बार ये आया हुआ है। ये 2017 में आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन कई पूछे हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं पहले कैसे होगा, सिद्ध करना हमारे लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध करके लाना है इतना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, माना साइन इनवर्स x बराबर ए मान लेंगे या थीटा मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। अगर यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर उधर पहुंच जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, सिद्ध करना है 3 साइन इनवर्स x, फार्मूला होता है ये, डायरेक्टली फार्मूला सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की घात 3, और x बिलोंग टू माइनस 1/2 1/2। 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फार्मूला होता हमारे पास साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। अब जहां जहां पर साइन थीटा लिखा हुआ है हमारा, वहां पर लिख देंगे x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x 4x की घात 3। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास साइन 3 थीटा। अब इस साइन इनवर्स को उठा करके ले जाएंगे उधर, तो इधर बचेगा साइन 3 थीटा, और ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 3x 4x की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा का मान रख देंगे। क्या है थीटा का मान, हमने इतना माना था, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x 4x की पावर 3। यही हमारे लिए सिद्ध करना था। ये डायरेक्टली सूत्र होता है। ठीक, कैसे सूत्र सिद्ध करेंगे ये है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये कई बार का पूछा हुआ है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। सिंपल क्वेश्चन है, अभी बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लग जाएगा, हो जाएगा सोल्व आसानी से।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/2 LHS 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। सूत्र लगाएंगे यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बटे 1 माइनस 1/2 और 1/3 कर लेंगे इसके लिए सोल्व। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, लासा लेंगे 3 एकम 3 2 एकम 2, ऊपर आएंगे 5 और नीचे आएंगे 6, 5/6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, एक एक गुणा करेंगे 6 में से एक घटाएंगे तो ये भी हो जाएंगे 5/6। पूरा का पूरा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 1। ये tan में कितने का मान होता है, ये मान होता है π/4, यानी tan π/4 यानी 45 बन होता है tan 45, इसलिए आप लिख देंगे tan 45 और tan छूट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा π/4। यही हमें सिद्ध करना था, सिंपल सवाल था। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होगा। ये भी सिंपल ही सवाल है, 2017 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, LHS 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स 1/3। अभी एक फार्मूला बताया था हमने, ये होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, tan में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। tan का tan में ही पूछा गया है, इसलिए tan टू इनवर्स का डायरेक्टली सीधे सीधे फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2 गुणा 1/3 1 माइनस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2 एकम 2, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 टोटल, 3 3 यहाँ 9 और 9 एकम 9 और 1 का वर्ग करेंगे 1, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 8/9। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 8/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स। सोल्व कर लेंगे, 3 एकम 3 3 3 9, 2 चौका 8, 3 हमारे कहाँ पहुंचेंगे ऊपर, 3/4। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था RHS। उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार के आए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपके तक पहुंच सके। 1 या 2 क्लास इसकी और होंगी और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।